मंगल, बृहस्पति और शनि हिसाब किताब करने के लिए ग्रह स्वयं अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े छोटे छोटे वृत्तों में चले गए। आकाश में उनके जटिल प्रेक्षित पथ थे। सबसे बाहरी गोले में तथाकथित स्थिर तारे थे, जो हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष एक ही स्थिति में रहते हैं, लेकिन आकाश में एक साथ घूमते हैं। क्या अंतिम क्षेत्र से परे का स्थान कभी भी बहुत स्पष्ट नहीं किया गया था, लेकिन यह निश्चित रूप से मानव जाति के अवलोकन का हिस्सा नहीं था। टॉलेमी के मॉडल ने आकाशीय पिंडों की स्थिति की भविष्यवाणी करने के लिए एक यथोचित सटीक प्रणाली प्रदान की, लेकिन इन स्थितियों की सही भविष्यवाणी करने के लिए टॉलेमी को यह धारणा बनानी पड़ी कि चंद्रमा एक ऐसे पथ का अनुसरण किया जो कभी कभी इसे अन्य समय की तुलना में पृथ्वी के दोगुने करीब लाता था, और इसका मतलब यह था कि चंद्रमा को कभी कभी अन्य समय की तुलना में दोगुना बड़ा दिखना चाहिए। टॉलेमी ने इस दोष को पहचाना, लेकिन फिर भी उनका मॉडल आम तौर पर ही स्वीकार किया गया था, हालांकि सार्वभौमिक रूप से नहीं। इसे ईसाई चर्च द्वारा अपनाया गया था ब्रह्मांड का चित्र, जो पवित्र शास्त्र के अनुरूप था, क्योंकि इसका बड़ा लाभ यह था कि इसने स्वर्ग और नर्क के लिए निश्चित तारों के क्षेत्र के बाहर के कमरे के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया था। हालांकि एक सरल मॉडल 1514 में एक पोलिश पुजारी निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सबसे पहले शायद के लिए अपने चर्च द्वारा विधर्मी करार दिए जाने के डर से कोपरनिकस ने अपने मॉडल को गुमनाम रूप से प्रसारित किया। उनका विचार यह था, सूर्य केंद्र में स्थिर था और पृथ्वी और ग्रह सूर्य के चारों ओर गोलाकार कक्षाओं में घूम रहे थे। इस विचार को गंभीरता से लेने से पहले लगभग एक शताब्दी बीत गई।